नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइजर सेल सेट नंबर 177। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? दोस्तों, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम फर्मवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को प्राय किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है? दोस्तों, जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को प्राय बैक्टीरिया की मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, सामान्य पुरुष को संतुलित आहार के लिए दालें किस मात्रा में लेनी चाहिए? दोस्तों, सामान्य पुरुष को संतुलित आहार के रूप में दालें 40 कैलोरी की मात्रा में लेनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कामला यानी कि पीलिया के लक्षण किसके अव्यवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? दोस्तों, कामला यानी पीलिया के लक्षण यकृत की अव्यवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, खरीफ फसल की कटाई किस महीने में होती है? दोस्तों, खरीफ फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 20 दिन से 120 दिन तक का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? दोस्तों, यकृत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में बदलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मिनीमाता रोग किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों, मिनीमाता रोग पारे के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, तेल के दीपक की बत्ती में तेल किस क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है? दोस्तों, तेल के दीपक की बत्ती में तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? दोस्तों, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, जबड़े इसमें नहीं होते हैं? दोस्तों, प्रोटोकार्डेट में जबड़े नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ स्थित है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, वह क्या है? दोस्तों, प्लूटोनियम वह तत्व है जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विद्युत का सबसे खराब चालक निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, विद्युत का सबसे खराब चालक कार्बन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, उपग्रह संचार के लिए किस तरंग का विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों, उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग का विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? दोस्तों, लोहे का रासायनिक चिन्ह है Fe। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? दोस्तों, सौर कोशिकाएं प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है? दोस्तों, किसी नदी में मछलियों का ना होना निम्नीकरण क्षेत्र होने का सूचक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? दोस्तों, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है।
अगला प्रश्न नंबर 22, अभिबंधक जबड़ा यानी लॉक जॉ इसकी एक विकृति जन्य स्थिति है। दोस्तों, अभिबंधक जबड़ा यानी लॉक जॉ टिटनेस की एक विकृति जन्य स्थिति है। अगला प्रश्न नंबर 23, बच्चों को प्रतिदिन दूध से कितनी कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए? दोस्तों, बच्चों को प्रतिदिन दूध से 250 से 300 कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 24, इसकी अधिक सांद्रता के कारण कुपोषण होता है। दोस्तों, नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण सुपोषण होता है। अगला प्रश्न नंबर 25, समुद्र में पाइप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? दोस्तों, समुद्र में पाइप 200 मीटर की गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26, कौन सा शहर सिंध और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजन पर स्थित है? दोस्तों, वह शहर है अंबाला, जो सिंध और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजन पर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 27, ह्यूमस किसका एक प्रकार है? दोस्तों, ह्यूमस मृदा में क्षयमान जैव का एक प्रकार है। अगला प्रश्न नंबर 28, सामान्य पुरुष को सब्जियों से कितनी कैलोरी ऊर्जा की मात्रा लेनी चाहिए? दोस्तों, सामान्य पुरुष को सब्जियों से 60 कैलोरी ऊर्जा की मात्रा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 29, निषेचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, निषेचक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 30, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? सेट नंबर 178। पहला प्रश्न, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 2, सबसे ऊंचा स्तनी कौन सा है? दोस्तों, सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ है। अगला प्रश्न नंबर 3, एमएस पावर पॉइंट क्या है? दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट एक प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न नंबर 4, लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, लौंग सूखी कली से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 5, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल है। अगला प्रश्न नंबर 6, सिडेराइट किसका अयस्क है? दोस्तों, सिडेराइट लोहे का अयस्क है। अगला प्रश्न नंबर 7, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? दोस्तों, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 8, कौन से दो आधारभूत बल हैं जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? दोस्तों, वे दो आधारभूत बल हैं गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल, जो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9, बकरवाल जो भेड़ की एक नस्ल है वह किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों, बकरवाल जो भेड़ की एक नस्ल है वह जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल क्या कहलाता है? दोस्तों, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल मैग्मा कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 11, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन सा है? दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है अफ्रीकी हाथी। अगला प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस नई खोज के क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप में 6C परमाणु है? दोस्तों, वह नई खोज है फुलेरिन, जिसके क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप में 6 कार्बन परमाणु हैं। अगला प्रश्न नंबर 13, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? दोस्तों, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व ट्राइटियम है। अगला प्रश्न नंबर 14,
जल और अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? दोस्तों, जल और अल्कोहल के मिश्रण को आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड किसकी मौजूदगी के कारण विद्युत का चालन करता है? दोस्तों, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड मुक्त आयन की मौजूदगी के कारण विद्युत का चालन करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम आर्द्रता 40% होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्न भौतिक गुणधर्म वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाला तत्व क्या कहलाता है? दोस्तों, निम्न भौतिक गुणधर्म वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व अपरूप कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, लिपिड प्राकृतिक रूप से क्या है? दोस्तों, लिपिड प्राकृतिक रूप से वसा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सबसे बड़ा सांप निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा सांप पाइथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, फाइलेरिया किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों, फाइलेरिया बुचेरेरिया बैक्टोफाई नामक कृमि द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, साधारण जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों, साधारण जुकाम विषाणु के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, यदि दूध से क्रीम को हटा दिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, यदि दूध से क्रीम को हटा दिया जाए तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सबसे छोटी स्तनी निम्न में से कौन सी है? दोस्तों, इनमें से सबसे छोटी स्तनी छछूंदर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, लोही नस्ल की भेड़ भारत में कहां पाई जाती है? दोस्तों, लोही नस्ल की भेड़ भारत में पंजाब तथा राजस्थान राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सामान्य सूत्र है HCl। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु इनमें से चीता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, घड़ी की चाल को किससे मापते हैं? दोस्तों, घड़ी की चाल को गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार कितना प्रतिशत है? दोस्तों, पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार 7% है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, केसर पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, केसर पादप के फल का जायंक भाग से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? दोस्तों, मानव शरीर का इंसुलिन अंग शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? दोस्तों, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पाटीपुंज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला यंत्र दिष्टकारी यंत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कोहरे में फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृश्य प्रकाश की अपेक्षा किस विकिरण को ज्यादा पसंद किया जाता है? दोस्तों, कोहरे में फोटोग्राफ लेते समय साधारण दृश्य में प्रकाश की अपेक्षा अवरक्त विकिरण को ज्यादा पसंद किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है?
दोस्तों सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, पहाड़ की चोटियों पर वायुमंडलीय दाब कैसा होता है? दोस्तों पहाड़ की चोटियों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।